हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन बी, पार्ट नंबर 5। एक्चुअली में मैं इसको पिछले पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये नया टॉपिक है, इसको अलग से बना दूं। इसमें दो टॉपिक कर रहे हैं, एक कोमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन और दूसरा करैक्टरिस्टिक फंक्शन। सिर्फ पता होना चाहिए, इतने खास ये इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के इसके क्वेश्चन आने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। सो उसको ध्यान में रखते हुए इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहा हूं आपको। कोमुलेंट्स क्या होता है? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को लॉगरिथमिक में लिख दो, इज कॉल्ड कोमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मैं इसकी आपको सीरीज एक्सपेंशन बता देता हूं। सीरीज एक्सपेंशन, इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं? सीरीज एक्सपेंशन, अगर आप देखो ये जस्ट लाइक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का रिलेटिव है या बड़ा भाई है उसका। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या करता है? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मूवमेंट्स फाइंड करता है। तो ऑब्वियस है कोमुलेंट्स क्या करेगा? कोमुलेंट भी मूवमेंट्स को फाइंड आउट करेगा। तो सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है? के एक्स टी log ऑफ एम एक्स टी। के एक्स टी को मान लो k1 t प्लस k2 t स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि t के अंदर है ना सारा, k r t की पावर r बाय r फैक्टोरियल सो इज इक्वल टू, ये चल रहा है। एम एक्स टी की वैल्यू क्या लिख के आए हो? आपने इसको प्रॉपरली सोल्व किया है। 1 प्लस म्यू डैश टी प्लस म्यू डैश टी स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन म्यू, ये 1 था, ये 2 था, ये म्यू आर डैश टी आर बाय आर फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये आप सारा करके आए हो। एक आपको रिजल्ट पता है, आप रिजल्ट करके आए हो x का 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 2 फैक्टोरियल 2 3 एंड सो ऑन। ये फार्मूला करके आए हो आप लोग। तो उसी तरीके से log ऑफ ये सारी चीज है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? k1t k2 t स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल के आर टी आर बाय आर फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। इसको क्या लिख सकते हो? ये सारा का सारा क्या हो गया आपके पास? ये सारा का सारा क्या हो गया? x। log का फार्मूला अप्लाई किया आपने, क्या आएगा? 1। ये सारी की सारी चीज मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं 2 तक लिख देता हूँ, बाकी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 फिर माइनस एक्स स्क्र बाय 2 माइनस एक्स स्क्र बाय 2, इसको लिख सकते हैं माइनस इस सारे का स्क्वायर 1 प्लस म्यू 1 डैश टी प्लस म्यू 2 डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन का स्क्वायर 1 बाय 2 फिर क्यूब प्लस इसी का क्यूब एंड सोन। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। कंपेयर दी like powers of t, compare the like powers of t। t की पावर कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे t की तो k1 किसके इक्वल आ गया? पहले t की पावर कंपेयर की, k1 किसके ऊपर किसके साथ आएगा? ये t आएगा, ये तो स्क्वायर में सारा कन्वर्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होएगा। इसके अंदर क्या आ गया? म्यू 1 डैश। तो ये सारी की सारी चीज क्या होती है? मीन। तो अब t की ये t पावर कंपेयर की, फिर t स्क्वायर कंपेयर करो। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट पता होना चाहिए, अंडरस्टूड है, आप डायरेक्ट लिख दो। आपको याद होना चाहिए k2 इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर, यही आएगा। t स्क्वायर कंपेयर करोगे तो इसको क्या बोलते हैं? म्यू 2, मतलब वेरिएंस। t क्यूब जब कंपेयर करोगे तो k3 आपके पास आएगा म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश माइनस 2 प्लस 2 म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है? म्यू 3 का। ये 3 आएगा यार। तो सिमिलरली T4 करोगे तो ये वैसे ही याद कर लो, ये तो आपको पता लग गया म्यू 3 है, K4 वैसे ही याद कर लो, ये आएगा
μ4 माइनस 3k2 का स्क्वायर। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ तक कर लो, ये तो आपको याद हो जाएगा। वेरिएंस का ये फार्मूला है और μ3 का ये फार्मूला है, ये तो आप इजीली याद कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे आपने mxt के अंदर एक डेरिवेटिव लेके मोमेंट्स फाइंड किए थे, वैसे ही इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको, 1 मार्क्स में आ जाता है। ए आर ये होता है डी आर बाय डी टी आर के एक्स टी, सेम फार्मूला है जो आपने उसके अंदर किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में। टी की वैल्यू 0 पुट कर देना, इससे आपकी वैल्यूज फाइंड k1 k2 k3 k4 डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वैसे ही मैंने थोड़ा सा बताया है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कॉलेजेस में या बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक सिलेबस में भी नहीं हो सकता, लेकिन पता होना चाहिए था ये कैसे है। तो ये राइट डाउन करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखो सेम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरह है, उसके अंदर अपन टीएक्स लिखते थे, इसके अंदर आयटा टीएक्स है, आयटा साथ लग जाता है, और वो mxt से था, ये phi से है। वही सेम डिस्क्रीट केस एंड कंटिन्यूस केस, समेशन, इंटीग्रेशन, बस क्या आयटा साथ आएगा, और बाकी सारी की सारी क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक सेम है इसके अंदर। इसके अंदर भी सीरीज एक्सपेंशन आएगी, अगर आप इसकी सीरीज एक्सपेंशन सोल्व करनी है कर लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ पता होनी चाहिए। वो ही काम है जो आपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के अंदर किया है, इसकी फार्मूला खोल के फिर ई से अलग अलग करके फिर फार्मूला बना के आफ्टर सोल्विंग जो सीरीज एक्सपेंशन है, ये आप सोचोगे सर आप सोल्व क्यों नहीं करवा रहे, कोई ज़रूरत भी नहीं है सोल्व करने की, सिर्फ 1-2 रिजल्ट पता होने चाहिए थे। वो क्या पता होने चाहिए थे, जिसने अगर करना चाहता है वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से जो मैंने करवाया सेम है, बस ऑयटा साथ लिख दो, सारा सेम हो जाएगा आपका। तो आफ्टर सोल्विंग वी गेट phi x t इज इक्वल टू समेशन आयटा टी की पावर r बाय आर फैक्टोरियल म्यू r डैश। सेम कहानी है, बस उसके अंदर जब हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में सोल्व किया था आयटा साथ नहीं था, अब सिर्फ आयटा साथ है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो करते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरफ। जैसे वहाँ पे mcx था तो वो c अंदर आ गया था, सेम पैटर्न से है, क्योंकि सिर्फ इसमें आयटा फालतू आता है, जो करना चाहे कर सकता है। वो ही mx1 x2 या phi आ गया, अलग अलग कर सकते हैं। उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी स्पेशल, मैंने कहा था इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या स्टैंडर्ड वेरिएट बोलते हैं। ये थी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी। तो जिसने प्रूफ करना है वो इजीली कर सकता है, सेम कॉपी पेस्ट मारना, आयटा साथ लिख लेना, तो सेम पैटर्न है। इसके अंदर भी वहाँ पे mz था, यहाँ पे phi z है, यहाँ पे आयटा बस एक फालतू आयटा आया है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ है, phi 0 की वैल्यू 1 और ये phi t लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इसमें आयटा आ जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है वो हमेशा। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टीज राइट डाउन कर लो, आपको पता होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ ऑलमोस्ट सेम है जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के अंदर आप करके आए हो। स्टूडेंट्स मैंने ये ट्रिक पहले भी करवाने की कोशिश की थी, पर मैं इसको एक नई तरीके से याद करने का मेथड बता रहा हूँ। मैंने मूवमेंट्स के अंदर सेंट्रल और रो मूवमेंट्स का रिलेशनशिप बताया था, उसमें बताया था कि यार ये μ3 है तो 3 से शुरू करना है, μ4 है तो 4 से शुरू करना है, पर वो भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताने की दोबारा कोशिश करता हूँ नए तरीके से। देखो μ2 है तो इसके जो आंसर है वो सारे डैश में आने चाहिए, सारे के सारे डैश में आएंगे ऑटोमेटिकली। एक तरफ सेंट्रल है तो दूसरी तरफ सारी की सारी रो मूवमेंट्स आएगी। तो यहाँ μ2 है, बहुत ध्यान से देखना, μ2 डैश और μ1 डैश। इसको पहले ये समझो, ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पहले तो याद रखो ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, पहले तो ये याद रख लो। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें याद करनी थोड़ी मुश्किल होती है, तो पैटर्न समझ लो। ये μ2 डैश है, फिर उसके बाद एक μ1 डैश आएगा। अगर μ3 होता μ3 डैश आता, फिर
म्यू टू डैश आता है। अभी ये कंपैरिजन ना करने बैठ रहा सर कैसे आया, म्यू टू डैश आता, फिर म्यू वन डैश आता, ये तो आप समझ गए यहाँ तक आएगा। अगर म्यू फोर होता तो म्यू फोर डैश आता, फिर ऑल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं, म्यू थ्री डैश आता, फिर म्यू टू डैश आता, फिर म्यू वन डैश आता। वही 4 3 2 1 3 2 1 2 1 यहाँ तक तो सेम है। अब इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है, सेकंड में म्यू वन डैश से मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट साथ लेके चलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम म्यू वन डैश से मल्टीप्लाई, इसके अब एक टर्म हो रहा है म्यू वन डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। इसके अंदर फर्स्ट टर्म सेम म्यू वन डैश से मल्टीप्लाई, म्यू वन डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर म्यू वन डैश के क्यूब से मल्टीप्लाई। ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। पहले 1 था, फिर एक टर्म छोड़ के पहले 1, फिर एक टर्म छोड़ के 1, फिर 2 है तो 2 का उसका स्क्वायर, फिर 1 छोड़ के 1, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। ऑटोमेटिकली देखो अब ये टर्म बच गई 1 3 2 और 1 4 6 3। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 132 और 1 4 6 3। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। ये 1 इसके साथ 3, इसके साथ 2, ये 1, ये 4, ये 6, ये 3। अगर आप ध्यान से देखो म्यू वन डैश का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं इसको म्यू वन डैश का क्यूब कंबाइन कर दो, म्यू वन डैश ये होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं इसको। सिमिलर ये लिख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ये मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक के तरीके से याद करना सिखा दूं ताकि आपको याद हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, और सेक्शन बी आपका खत्म हो गया। अब सेक्शन सी शुरू होएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे साथ बने रहो। आपको कोई भी टॉपिक समझ रहा है आप मुझे कमेंट करो उस टॉपिक के ऊपर, मैं वो टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, टेक केयर।